नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। आपको याद होगा कि कोर्ट ने 27 तारीख को इस पर सुनवाई की थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी 3 अगस्त को फैसला सुनाना था। फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने यहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए आपको बता दें कि यहां पर एएसआई सर्वे का जो यहां पर पहले फैसला आया था उसी को बरकरार रखा है। यानी यहां पर जो निचला कोर्ट था उसने फैसला सुनाया था कि एएसआई सर्वे होगा और सुबह 7 बजे से एएसआई सर्वे उस दिन शुरू भी हो गया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और एएसआई सर्वे जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो एएसआई सर्वे है वो कुछ शर्तों के साथ होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को इस बात से दिक्कत है कि मस्जिद में कुछ चीजें हैं जो एएसआई सर्वे से उनको नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए वो नहीं चाहते कि एएसआई सर्वे हो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक एएसआई सर्वे नहीं हो जाएगा तब तक ये मामला साफ नहीं हो पाएगा कि वाकई यहां पर मंदिर था या फिर यहां पर मस्जिद था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, आपको बता दें कि यहां पर ज्ञानवापी में अब एएसआई सर्वे होगा। हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जानकारी है। एएसआई सर्वे पर आज से जिला कोर्ट का फैसला लागू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ चुका है। आपको बता दें एएसआई सर्वे से सच्चाई सामने आ जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आपको बता दें एएसआई सर्वे वो सर्वे है जिससे दीवारों में सैंपल लिए जाते हैं, गुंबद है, चबूतरे, इन सभी जगहों से सैंपल लेकर यह बताया जाता है कि एएसआई सर्वे और तमाम जो उनके सदस्य वो ये बता पाएंगे कि ये मंदिर था या मस्जिद था, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि इस मस्जिद की उम्र कितनी है, ये दीवारें कितनी पुरानी है, और तब साफ हो जाएगा कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है वो सच है या फिर मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है वो सच है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद की तस्वीरें और साथ ही वो जो यहां पर जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और वही जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि यहां पर ये वजू खाने में मौजूद एक फव्वारा है। तो 2 तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर शिव भक्तों में बेहद खुशी है, क्योंकि जब पहले हिंदू पक्ष ने इस पर यहां पर याचिका दायर की थी तो उन्होंने कहा था हमें रोज पूजा करने की यहां पर अनुमति भी दी जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर यहां पर मंदिर बनाया था और ये मंदिर ही है। और योगी आदित्यनाथ के कुछ दिन पहले आए जो बयान है उसके बाद सियासी बवाल ज्यादा छिड़ने लगा था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहूंगा तो बवाल होना तय है। उन्होंने कहा था कि यहां पर जो अवशेष मिले हैं, यहां पर जो शिवलिंग मिले, अंदर त्रिशूल मिला, वो हम हिंदू पक्ष ने नहीं रखा, ना कि मैंने रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहां पर जो चीजें मिली हैं उसको कोई यहां पर अनदेखा नहीं कर सकता, हमारे पास आंखें हैं तो हम देखेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ज्ञानवापी मंदिर है। हालांकि उन्होंने अपने मुंह से यह चीज नहीं कही, लेकिन उनके जो बयान थे उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा था कि उनका जो स्टैंड है ज्ञानवापी को लेकर बिल्कुल क्लियर है। आपको बता दें एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत को सौंपनी थी। इस आदेश के बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने भी पहुंची थी पिछले सोमवार को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहां पर सब उथल पुथल हो गया और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पर यह डिपेंड कर रहा था कि हिंदू पक्ष को इस बार जीत मिलने वाली है या फिर मुस्लिम पक्ष को। और फिलहाल अगर देखें तो हिंदू पक्ष के यहां पर उनके ही तरफ का जो फैसला है वो सामने आया। अब यहां पर जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। तो तमाम यहां पर जो बयान है वो लगातार आ रहे हैं, आपको बयान भी सुनवा देते हैं। तो फैसले के बाद यहां पर हिंदू पक्ष के और जो यहां पर एडवोकेट है विष्णु शंकर जैन, उनका बयान सुनवा देते हैं, क्योंकि जो एडवोकेट है यहां पर वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि फिलहाल मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है। फर्दर प्रोसीडिंग यह है कि कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसका इम्पैक्ट यह है कि एएसआई सर्वे तुरंत चालू हो सकता है, और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है थोड़ा उसको बताइए।
देखिए एसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एसआई बता पाएगा। एसआई वहाँ पे मौजूद है और एसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता रास्ता खुल गया है। है। जी बिल्कुल। कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था, जी उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजर्नमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में ऐसा नहीं, सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है। आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? शुरू हो जाएगा तो आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मतलब मुस्लिम पक्ष बड़ी जीत मान रहे हैं विष्णु जी। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज है। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू होगा। प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। लगता है आपको कि आगे के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया, आपको लगता है? बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। प्रेमाइसेस को तोड़ने की या नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो। जाने की बात तो कर रहे हैं, तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे, और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है,
और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं अब इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। कुल मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ हैं तो हिंदू पक्ष के वकील का आपने यहां पर बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एएसआई सर्वे जरूर होगा और जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन एएसआई ने यह साफ तौर पर कहा है कि यहां पर किसी तरह की खुदाई नहीं होगी और ना ही अंदर जो मॉन्यूमेंट है उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का सिर्फ एक ही कंसर्न है यहां पर। उन्होंने कहा कि मस्जिद के जो चीजें हैं और अंदर जो चीजें उनको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने पहले ही एएसआई सर्वे को लेकर काफी बवाल किया था और उन्होंने कहा था कि एएसआई सर्वे से चीजों को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि आपको बता दें, एएसआई के सदस्यों ने पहले भी कहा था कि हम खुदाई नहीं करेंगे, साइंटिफिक और यहां पर जो टेक्निकल चीजें होनी है वो होंगे, लेकिन यहां पर मॉन्यूमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष को इससे राहत नहीं मिली थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें ये यहां पर गाइडेंस दी कि आप यहां पर जो हाई कोर्ट है वहां पर पहले जाएं, वहां पर बातचीत करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा। फिलहाल आपको बता दें कि एएसआई सर्वे का रास्ता अब खुल चुका है, फिलहाल के लिए रास्ता साफ हुआ है। आगे किस तरीके से सर्वे होगा, क्या कुछ होगा, तमाम ये चीजें भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर हिंदू पक्ष में एक खुशी की लहर है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि एएसआई सर्वे पर ही ये डिपेंड कर रहा है कि यहां पर पता चलेगा कि यहां की जो दीवारें हैं, मस्जिद की जो दीवारें हैं, उनकी उम्र क्या है, चबूतरे, गुंबद, ये सब कितने पुराने हैं। इन सभी चीजों से जल्द जो है वो साफ हो जाएगा। फिलहाल एएसआई सर्वे को लेकर और तमाम अन्य चीजों को लेकर समझते हिंदू पक्ष के जो तमाम और नेता हैं, उनके बयान भी यहां पर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो तमाम वकील हैं उनसे सुनेंगे कि यहां पर एएसआई सर्वे अब कब होने वाला है, आज कोर्ट ने क्या कुछ यहां पर बहस हुई और क्या कुछ फैसला आया है, पूरी तरीके से सुनते हैं हिंदू पक्ष के जो तमाम और जो वकील हैं उनसे सुन लेते हैं। निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, खारिज ही कर दिया और हिंदू आज जीत गया। मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है, तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना, और हमें लगता है कि सौरभ जी कल पिछली सुनवाई हुई थी, आपकी की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में। हाँ, क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। सेशन अब आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी। वकील है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एएसआई सर्वे और एएसआई सर्वे के जो सदस्य, उन्होंने पहले भी यहां पर साफ किया था कि यहां पर जो मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, उसके अंदर की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तब मुस्लिम पक्ष को कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट का रुख करें, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ सभी की नजर थी, और फिलहाल जो फैसला है वो यहां पर आ चुका है। फिलहाल जो शिव भक्त है, हिंदू पक्ष है, उनमें एक खुशी नजर आ रही है, क्योंकि अब एएसआई सर्वे का जो रास्ता है वो खुल चुका है। आपको बता दें कि सर्वे से मंदिर का जो टूटने पर जो सच है वो लगातार सामने आ सकता है। इसी बीच जो बयान है वो आपको सुनवा देते हैं कि तमाम चीजों पर लगातार बयान आ रहे हैं। ज्ञानवापी प्रकरण में आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई को अलाउ कर दिया है। जो मुस्लिम पक्ष भी जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और उसके आलोक में हाई कोर्ट उन्हें कहा गया था कि आप आइए, और वहाँ पे पूरा विचारण हुआ और आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा। और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं, उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये पूरी तरह से
पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है, रकबा नंबर 9130, जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उसके सर्वे कराने की बात आ गई है। तो माननीय न्यायालय का ये आदेश आज काशी में आया। अभी अभी हमारे मित्रों को सबको अवगत हुआ और सभी हर हर बम बम बोल रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा के लिए एक जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका समाधान हो जाए। और दूसरा विषय यह है कि कोई भी न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देने से पहले वो युक्त निर्णय दे, जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। इस आधार पे ये बड़ा ही समीचीन होगा कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, हमेशा के लिए इस विवाद का पटाक्षेप हो और वहाँ पे एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो, जिसमें मुख्यतः फोकस्ड किया गया कि जो सेंट्रल डोम है, बनारस के जिला जज का निर्णय था कि सेंट्रल डोम जो पिछली दीवार है जिसपे नागर शैली के भग्नावशेष का वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें स्वास्तिक है, चिन्ह है, गदा है, त्रिशूल है इत्यादि है, सब बता रहे हैं। वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि ये वैज्ञानिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है, क्या नहीं। यह ऐतिहासिक फैसला है, इसको मैं ऐतिहासिक दृष्टि से देख फैसला है। और चूंकि एक इतिहास का विद्यार्थी आर्कियोलॉजी का होने के नाते ये तो हम और भी उचित मानते हैं कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए। ऐतिहासिक इस फैसले के नाते ये बहुत बड़ा नजीर बनेगा। और राम जन्मभूमि के मामले में 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया था, उसमें भी जो पूरा बेस था राम जन्मभूमि का, वो आर्कियोलॉजी सर्वे की ही कार्रवाई का था आधार। तो वो आधार यहाँ भी तैयार हो रहा है, बहुत उचित है और हम लोग इसके लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। आज हम लोगों को मनमांगी मुराद मिली है, प्रसन्नता है। वर्षों की साधना, तपस्या जो हमारे बीच चुनौती थी, कितना कठिन था, कितना विरोध था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, किस तरह से आप लोगों ने इसे? जी, ग्राउंड लेवल पे तो हम लोग मुस्लिम पक्ष को झेल रहे हैं। पुराने मुकदमे की बात करें तो 1991 से चल रहा है। आदि विशेश्वर बना मन इंतजामिया मसाजिद, ये छड़ पल पल हमें लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति का सामना करना पड़ रहा था। और आज वो समस्त जो इतने बड़े काकस था, इतना बड़ा बंधन था, वो सारे टूट रहे हैं। और इस नाते हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। बहुत सी बाधाएं, वर्षों इस तपस्या करनी पड़ी और ये आज साधना का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। हम लोग अत्यंत मुदित हैं, प्रसन्न हैं, हर्षित हैं। अच्छा, ये मतलब ये बताया गया कि ये ज्ञानवापी को क्षति पहुंचेगी, इस तरह का चुनौती दी गई, तो क्या इसमें बताया गया कि किस तरह से ये इसको बचाएंगे? यह बात पूरी तरह निराधार है। आज आर्कियोलॉजी सर्वे बहुत उन्नत हो चुका है। अभी अभी पूरे दुनिया में आर्कियोलॉजी सर्वे के मामले में फ्रांस सबसे नंबर 1 पे है। और माननीय प्रधानमंत्री जी गए इस मामले में भी कि आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट भारत को भी मिलना चाहिए। उनकी जो विशेषज्ञता है उस पर भारत में भी काम हो। तो इस नाते भी एक बहुत बड़ा आधार प्राप्त हो रहा है कि पूरी तरह से वैज्ञानिक सर्वे हो जाए, फिर भविष्य में कोई चुनौती न रहे। इफ बट किसी को मीन मेख निकालने का या वितंडावाद खड़ा करने का अवसर न मिले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, या न्याय हो, जिसे कहते हैं कि युक्त संगत न्याय। जी, तो ये अब जो सर्वे होगा ये कोर्ट में क्या एविडेंस के रूप में होगा कि ये है? तो कुछ जी, विपक्षी बार बार आरोप लगा रहे थे कि आर्कियोलॉजी सर्वे कराने के माध्यम से पूरी तरह एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। परंतु एक न्यायालय किसी निर्णय को देने से पहले उसको कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर खड़ा कर उतारता है और उस पर भी परखना चाहता है, तो बहुत उचित है। और इसमें अगर उस आधार पे बातें आती हैं न्यायालय के पास और एविडेंस कलेक्ट होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। बिना सच्चाई को सामने लाए माननीय न्यायालय कैसे निर्णय देगा? हाई कोर्ट ने भी बुलाया था ASI के लोगों को अपने। जी, क्या उसमें बात हुई? ASI लोग आए थे, उसके डिप्टी डायरेक्टर आए थे। उन्होंने वहाँ पे शपथ पत्र दिया और उसमें विधिवत बताया कि मैं इसको 1 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा और इसमें राडार पेनेट्रेटिंग, कार्बन डेटिंग की जो बातें थी उसको भी आधार बनाएंगे और इसमें साथ साथ पूरी तरह से एक्सरे पद्धति, स्टाइलिस्ट डेटिंग, ये सारे मेथड को इस्तेमाल करके आर्कियोलॉजी सर्वे इस पे अच्छा सा रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए हम लोग इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित हैं। बहुत। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, क्या अभी इसके बाद भी कोई चुनौती का गुंजाइश बनता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? जी, उनकी प्रवृत्तियों को हम लोग जानते हैं और वो जाके अवश्य ही हाई कोर्ट में इस आर्कियोलॉजी सर्वे को भी मीन मेख निकालेंगे, चुनौती देंगे। तो उसकी भी तैयारी हमारी तरह है। और यहाँ ही नहीं, ये जो निर्णय देने के
आर्कियोलॉजी का अभी जो अवधि मिली, इसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने की पूरी तैयारी कर ली। अपने को ठोक बजा के कील कांटे दुरुस्त करके सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी थी कि यदि आज निर्णय हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में नहीं आ रहा तो अवश्य ही हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। परंतु माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये बड़ा काम किया है, इसलिए हमारे लिए अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय। कानूनी रूप से बताइए कि क्या अभी मुस्लिम पक्ष की अभी सिंगल बेंच का फैसला है? जी जी, सिंगल बेंच का हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें चीफ जस्टिस का जी जी, तो क्या अभी डबल बेंच में जाने का है? जी, ये इनकी जो लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति है, इसके तहत ये कहेंगे एक सदस्य है बेंच, उसने कहा है तो मैं बातें नहीं मानूंगा, ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है, व्यापक स्तर पे निर्णय नहीं है, तो वो और सदस्यीय बेंच के लिए आग्रह कर सकते हैं। माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में ही आज ये निर्णय आया हुआ है, तो वहां भी ये चुनौती देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं, हमारे साथी जानते हैं, तो इसलिए उनको पूरी तरह से वहां पे चुनौती देने की व्यवस्था की गई। और ये कई स्टेप है, इतना आसान नहीं है, हम लोग जानते हैं, और उसकी हम लोगों ने भरपूर तैयारी की है। आप लोगों के पास तैयारी है पूरी? जी जी जी, जाएंगे तो उनको चैलेंज करेंगे पूरी तरह हमारी टीम लगी हुई है, हमारे साथी अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे आरंभ कराया, सारे मित्रों को लाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मैं जोड़ा हूँ और जोड़ के इस काम को आगे बढ़ाया। तो आगे भी पूरी तैयारी हमारे साथी भी आगे और इस रिले रेस को गुल्ली उसकी थामने के लिए तो तैयार खड़े हैं। 4 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है एसआई को, तो उसका क्या होगा? नहीं, अभी तो हम माननीय न्यायालय में यहाँ पे थोड़ी सी अवधि मांगेंगे, क्योंकि ये आज 3 तारीख है और कल ही ये संभव नहीं है। 1 सप्ताह का समय आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई में लग सकता है। जी जी, कितना 5% बताया कि 5%? हाँ, वो 5% है, और इसकी जो रिपोर्ट होती है आर्कियोलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते वो बड़े सूक्ष्म तरह से इसका विश्लेषण करते हैं और उसका पूरा लिपिबद्ध करते हैं, पूरी तरह डॉक्यूमेंटेशन करके तब वो रिपोर्ट लिखते हैं। मुस्लिम पक्ष अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आप लोग के पास तैयारी है? जी जी, विधिवत हमारे साथी अधिवक्ता वहाँ पे तैयार हैं। ये हम जानते थे इनकी प्रवृत्ति क्या होगी, क्योंकि राम जन्मभूमि के पूरे केस का अनुभव है हम लोगों के पास, इसलिए उसी ढंग से हम लोगों ने माकूल जवाब देने की तैयारी की है। अच्छा, राम जन्मभूमि से कितनी सिमिलरिटी होती जा रही है इस ज्ञानवापी को? राम जन्मभूमि में कोई साक्ष्य जो प्रत्यक्ष बोल रहा हो, दीवारें चीख रही हो कि मैं मंदिर हूँ, वो उपलब्ध नहीं था। वहाँ पे रामलला का विग्रह था और उसके उत्खनन के बाद बहुत कुछ प्राप्त हुआ, परंतु यहाँ पे दीवारें चीख रही हैं, उसमें भग्नावशेष मूर्तियाँ हैं, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, ओम का चिन्ह है, पद्म है, यानी पूरी तरह कमल का फूल का उकेरा गया जो वास्तुशिल्प है, उसका विधान पूरी तरह से नागर शैली के मंदिर का, वो सब है यहाँ पे। तो इस नाते यहाँ पे दीवारें चीख के कह रहे हैं कि मैं मंदिर हूँ, इसलिए हमारे लिए चिंता का यहाँ विषय नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह साक्ष्य उपलब्ध हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं एक विषयों का। तमाम जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से यही बातें सामने आ रही हैं कि एएसआई के बाद यहां पर मंदिर है या मस्जिद, इसका सच जो है वो सामने आ जाएगा। अगला जो बयान है वो हम आपको हिंदू पक्ष के जो वकील हैं दीपक सिंह, उनका बयान सुनवाएंगे। वो शुरू से इस पूरे मुद्दे के साथ, इस पूरे केस के साथ जुड़े रहे हैं, उन्हें पूरी अपडेट पता है। इस फैसले आने के बाद उनका क्या कुछ बयान है ये आपको सुनवा देते हैं। आज जो 350 सालों से 1669 से जब से जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और आज जो है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया जो है, जिसको कि रोकने के लिए एक समाज जो है पूरी ताकत लगा दिया था। आज जो है वो विफल होता दिख रहा है जो है, और आज हम लोगों की जो है बहुत बड़ी जीत है, बहुत आज सत्य की जीत है, आज सनातन धर्म की जीत है। और एएसआई का जो सर्वे के लिए ऑर्डर हुआ है उससे जो है वो सत्य सामने आएगा और पूरे समाज के सामने आएगा। कितना संघर्ष करना पड़ा इस स्थिति तक पहुंचने के लिए? देखिए 2021 से जब से ये मुकदमा दायर हुआ सन अगस्त 2021 में, तब से लेकर आज तक सिर्फ मुस्लिम समाज ने इसको लटकाने अटकाने भटकाने का पूरा प्रयास किया। उनकी ये साजिश थी जो है कि मुकदमा न चल पाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित हो, लेकिन वहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद सर्वे कमीशन की कार्रवाई रोकने के लिए प्रयास किए, वहां भी उनकी जो है दलीलें खारिज हो गई। आज जब
सर्वे अब जो है एएसआई के माध्यम से होने जा रहा है, तो वहाँ भी जो है ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी जो है उनकी बातों को दरकिनार करते हुए ये फैसला दिया कि आपको सर्वे से क्या दिक्कत है, सर्वे तो नेचर और कैरेक्टर को तय करेगा। जो है आखिर जब मंदिर और मस्जिद का झगड़ा है तो वो कैसे तय होगा, उसको कौन संस्था तय करेगी। एएसआई एक विश्वसनीय संस्था है और एएसआई के ही माध्यम से अयोध्या में जो है एएसआई ने जब सर्वे किया और वहाँ के अंदर से जब खुदाई करने के बाद तमाम चीजें जो निकली जो है उससे वहाँ के मुकदमे का समीकरण बदला। यहाँ भी जो है जब एएसआई अपनी जांच करेगी, खुदाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, खुदाई तो एएसआई और न्यायालय का मामला है, वो अपने तरीके से वो करेंगे, लेकिन एएसआई जब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से वैज्ञानिक पद्धति से जब वो जांच करेंगे तो उसके बाद जो है जो साक्ष्य आएंगे, जो सबूत मिलेंगे, वो जब कोर्ट में एएसआई टीम अपनी जांच के बाद जमा करेगी तो वो फैसला, हमें पूरा विश्वास है कि वो फैसला हमारे फेवर में आएगा, हमारे हक में आएगा जो है। और पास क्या विकल्प अब है वो कानूनी रूप से? मुस्लिम पक्ष हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने, हमारे गुरु जी माननीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु जी ने जो है वो कैविएट लगा दिया है जो है, और कैविएट के लिए तैयारी भी पूरी हो चुकी है और वहाँ भी अगर बहस होगी तो जोरदार उसका विरोध किया जाएगा और एएसआई का सर्वे वहाँ पर भी होकर रहेगा। एएसआई का सर्वे का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट से भी वो ऑर्डर मिलेगा। आप एएसआई के सर्वे को नहीं रोक सकते हैं। आखिर जो है हम लोगों ने जो पूजा का अधिकार मांगा है, जो मंदिर के अंदर जो हमारे शिवलिंग मिले हैं, जो घंटी मिले हैं, जो चक्र मिले हैं, त्रिशूल मिले हैं, ये हम लोगों के सर्वे फोटोग्राफी वाला जो कमीशन था उसमें मिला। लेकिन जब एएसआई टीम और गहराई से जो मेन डोम है उसके जो नीचे का पार्ट जो है वहाँ का जब गहराई से वो जांच करेगी, जो पश्चिमी दीवार है, जो हिंदू पद्धति के अनुसार है, जो हमारी दीवार प्रतीत हो रही है, तो उसके नीचे जब वहाँ अगल बगल की चीजों को जांच करेगी तो वो सारे साक्ष्य सबूत हमारे हैं जो है, वो चीजें अंदर की जो अवशेष मिलेंगे वो जो है अपने फेवर में, वो सारी चीजें स्पष्ट है कि वो हमारे फेवर में आएगी और इसका जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा जो है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कि मुसलमान अगर जाते हैं मुस्लिम पक्ष, बिल्कुल बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी वो जाए जो है, लेकिन जो है उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, वो असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो भग्नावशेष है, जो दीवारें हैं, वो सारी चीजें हमारे हिंदू धर्म की है। उसके ऊपर जो गुंबद है, वो गुंबद के अंदर जो गुंबद बनाया गया है वो भी जो है वो एएसआई तय करेगी, वो सारी चीजें एएसआई ही जांच करेगी। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और अंत में जीत सत्य की होगी, धर्म की होगी जो है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है जी। तो तमाम वकीलों का यही कहना है कि एएसआई के सर्वे के बाद ये साफ हो जाएगा कि यह मंदिर था या मस्जिद, और तमाम जो वहां पर चीजें मिली, अवशेष मिले, प्रतिमाएं मिली, इनको लेकर भी खुलासा हो जाएगा कि क्या वाकई जो अंदर चीजें मिली है वो मंदिर की ही है या फिर जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है। इन तमाम चीजों पर बातें जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। अगला जो बयान है वो याचिकाकर्ताओं की सुनवा देते हैं जिन्होंने यहां पर पूजा अर्चना करने की अनुमति को लेकर याचिका दायर की थी। उनका इस फैसले के बाद क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। लोग से हमारे आरएस को ध्वंस किए, हम कलम के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से यह ज्ञानवापी समस्या का हल है। हमारे साथ बात करने के लिए भी हैं जी, कैसा फैसला मानते हैं इसको आप, किस तरीके से ये? बिल्कुल बिल्कुल, यह फैसला हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट है, मंदिर समर्थकों के लिए और तो और जो है सभी सनातन धर्मियों के लिए टर्निंग पॉइंट है। यह फैसला आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह मुस्लिम समाज सर्वे को रुकवाने का प्रयास करें, यह कह रहा था कि हो सकता है हमारा जो है स्ट्रक्चर गिर जाए सर्वे से, जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ कि इसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप लगता है। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है, पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से, माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी। यह उन्होंने वहां पर, आप लोग आज करेंगे, कल करेंगे? माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और एएसआई टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल, हर क्षण, हर तैयार हैं। लेकिन अभी कल तो फ्राइडे है, कल हम 39 साल से ज्ञानवापी उद्धार का संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से मुकदमा कर रहे हैं माननीय न्यायालय में, और तो और 39 साल पहले हमारा एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, और आज
वह मार्ग प्रशस्त होते सनई ही सनई दिख रहा है। सत्य परेशान हो सदा है, पराजित नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, उनके पास कानूनी विकल्प जो सुप्रीम कोर्ट का वो भी खुला। हाँ, बिल्कुल 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 दिक्कत आएगी, इस अड़चन आएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वह बिल्कुल कर सकते हैं, उनको अधिकार है, सबको अधिकार है इस देश में जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सच है वही तो होगा ना। जो सच्चाई हमारे शंख चक्र गदा त्रिशूल जो मिले हुए, ओम और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, हमारे जो है उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है, और हमारे जो शिव जो मूर्तियां हैं शिव की, उनको छेनी हथौड़ी से जो तोड़े गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमारे साथ हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है, हमारे देवी देवताओं को साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है। सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हमारे अधिवक्ता माननीय पूज्य विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी साथ साक्ष्यों में रखेंगे, वहां भी हमारी जीत होगी। ठीक है, लेकिन जो सर्वे को लेकर रणनीति होगी, जो ब्लूप्रिंट होगा, वो तो आप लोग तैयार करेंगे ना कि कितने लोग अंदर जाएंगे, कितने घंटे का सर्वे होगा, कितने दिन पूरा करेंगे, कुछ रणनीति तैयार किया? हाँ, बिल्कुल तैयार। माननीय न्यायालय के आदेश से केवल 4 अधिवक्ता, जो 4 वादी महिलाएं, उनके साथ 4 उनके अधिवक्ता ही रहेंगे और कोई भी नहीं। मैं स्वयं हिंदू। कितनी टीम रहेगी? एएसआई टीम 51 थी, शायद और बढ़ने के त्रिपाठी से मेरी बात हुई कि थोड़ा और जल्दी करिए और संख्या बढ़ाएंगे और मशीनें लेंगे। डेडलाइन थी 4 तारीख को। आप लोग नहीं, और बढ़ने की संभावना है, लेकिन एएसआई टीम है। और यह डेट जो 4 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम भी कैबिनेट दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। मतलब आज आप कैबिनेट दाखिल करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारी पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना जाए, हम हर पल रहेंगे। जी, पहले बात तो भाई अनुज भाई, हम बहुत खुश हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग का फिर से सर्वे शुरू होगा। जो साक्ष्य बाहर नहीं आया था, अब वो साक्ष्य भी बाहर आएगा। सुनने में आया है कि सर्वे टीम पहुंच गया है और आज ही से शुरू होगा, सुनने में आया है। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आज से शुरू होगा, कल से शुरू हुआ, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पूरी उम्मीद थी पूरी उम्मीद थी, हम लोग को पूरा उम्मीद था कि 2 बजे के बाद फैसला आएगा, और ये नहीं मालूम था कि 10 बजे आ जाएगा। टीवी खोले तो फैसला आ चुका था, विष्णु भैया लाइव थे और मीडिया के सामने बोल रहे थे कि सर्वे आज से शुरू हो जाएगा, और तो हम लोग को मालूम है कि आज से सर्वे शुरू होगा। तो लगातार एएसआई पे मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से उनको हाई कोर्ट भेजा गया, काफ़ी दलीलें दी गई, लेकिन एएसआई द्वारा जो एफिडेविट दिया गया था उसको कोर्ट ने मंजूर करते हुए फैसला दिया। क्योंकि भैया इस सत्य की जीत हुई है, ये हम लोग के सच्चाई के साथ जीत हुई। ये हमारी जीत नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है और साधु संतों की जीत है। ये अकेले हमारी जीत नहीं है, ये पूरे भारत के जितने 100 करोड़ हिंदू लोग हैं सबकी जीत है। और जहाँ सत्य रहेगा वहीं पे शिव भी रहेंगे। पहले भी कमीशन में आप लोग गए थे और एएसआई सर्वे में भी एक दिन जो हुआ उसमें भी गए थे, क्या बदलाव वहाँ पे कुछ दिखे थे? आप लोग उसमें कुछ सबूत मिटाने की कोशिश करते कैसे? देखिए भैया, उस समय तो हम लोग जो कोर्ट कमीशन, जो हम लोग का कमीशन हुआ तो उसमें गए थे, तो उसमें तो जहाँ नहीं हुआ था सर्वे, अब वहाँ पे सर्वे होगा। जैसे गुम्बद के नीचे सर्वे होगा, और जहाँ धप धप की मतलब होलो साउंड आ रहा है वहाँ पे होगा, और जो वजू खाना वजू एरिया छोड़ के सारे परिसर में होगा सर्वे, और उससे बहुत कुछ निकलेगा जो हम लोग को नहीं भी मालूम रहेगा, वो भी अनगिनत चीज़ निकलेगा। मुस्लिम पक्ष लगातार बोल रहा है कि ढांचा गिर जाएगा, लेकिन फिर भी कोर्ट ने अप्रूव किया और सर्वे की अनुमति दी। क्योंकि मुस्लिम पक्ष को डर लग रहा है, मुस्लिम पक्ष डर रहा है कि अगर मंदिर है निकल गया पूरी तरह से तो मस्जिद हम लोग को चला जाएगा। इसीलिए मुस्लिम पक्ष को डर लग रहा है कि अयोध्या की तरह काशी भी न चला जाए। सर्वे से आप लोग खुश हैं? और बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब एएसआई सर्वे में जाने के लिए तैयार भी होंगे? जी, तैयार हैं। स्टार्ट होगा? हाँ, जब भी आज से होगा तो आज से जाएंगे, कल से होगा तो कल से जाएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग बहुत खुश, जो खुशी हम लोग को अंदर से महसूस हो रही वो बहुत हम लोग खुश हैं। ज्ञान वापी के मंदिर में हवन, ज्ञान वापी के मंदिर में हवन, अवघड़ दानी अवघड़ दान, हाय हाय अवघड़ दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दा अवघड़ दानी, हाय हाय अवघड़ दान। अरे बाबा दुआरे सब भक्त पुकारे, बाबा दुआरे सब
भक्त पुकार, भक्तों को दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। मायन पुण्य ना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। आज फिर काशी बोलेगा, सावन के महीने में फिर काशी बोल रहा है और हमेशा ही बोलेगा। सावन में ही बाबा हम लोग के जो आराध्य वजू खाना में बंद है, उनका दर्शन फिर हम लोग को मिलेगा, फिर हम लोग जल चढ़ाएंगे। तो याचिकाकर्ताओं के बयान आपने सुने, यहाँ पर बेहद ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अगला बयान जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुनाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस आदेश का स्वागत करता हूं और उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई सर्वे से ये सामने हो जाएगा कि क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनवाया गया था और तमाम चीजों पर सच सामने आ जाएगा। एक बार बयान सुनवा देते हैं आपको। खारिज हो गई, एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति मिल गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है, श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत। तो डिप्टी सीएम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे आदेश से बेहद खुश हूं। उन्होंने कहा कि यहां पर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, यहां पर वो न्याय ही करेगा और उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे के बाद ये साफ हो जाएगा कि यहां पर मंदिर टूटा था या फिर यहां पर पहले से मस्जिद ही मौजूद था। इन तमाम चीजों को लेकर खुलासा हो जाएगा। अगला जो बयान है वो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का आपको सुनवा देते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और पूरे केस में मील का पत्थर साबित होगा और जो एएसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एएसआई सर्वे वास्तव में ज़रूरी है। देखिए, हर आदमी जानता है, आप सब जान चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कोई एक नहीं, 50 हिंदू चिन्ह ऐसे हैं जो आर्टिफैक्ट है, जो कि चीख के कह रहे हैं, दीवारें कह रही हैं, पश्चिमी दीवार कह रही है, गुम्बद के नीचे पुराने शिकार वो कह रहे हैं कि पुराने मंदिर का अवशेष है। जो प्लिंथ है पुराने मंदिर का, जिसके ऊपर ये ढांचा खड़ा है, तो कोई भी कह देगा कि हिंदू मंदिर पर ये बनाया गया है। अब ऐसा ही जांच करेगी तो चीज़ें सामने आएगी और मैं श्योर हूँ कि वहाँ ओरिजिनल शिवलिंग जो मेन गुम्बद है उसके नीचे, जो जहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, उसके नीचे जो दबा कर रखा हुआ है वो भी सामने आएगा। और यह चीज़ वो जानते हैं सच्चाई है और उस सच्चाई को छिपाने के लिए बार बार विरोध कर रहे हैं कि सच्चाई सामने ना ले पा रहे। जैसे कोई आदमी किसी चोरी कर ले और उससे कहा जाए कि भाई जरा हमने घर में छिपा रखी है और घर में माना करवा दे, कहता कुछ नहीं करने, सबसे कुछ नहीं करने, नहीं करने देगा। तो वही हालत है कि जो चोर चोरी करता है, जो हालत होती है वही आज इन लोगों की है कि जो चोरी हो पकड़ी जाएगी और वो जानते हैं कि इसके बाद वो मस्जिद नहीं रहेगी और वहाँ भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष का कहना है सब कुछ करेगी इस फैसले। हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हूँ, माला लिए खड़ा हूँ कि आइए सुप्रीम कोर्ट स्वागत है, क्योंकि हम लोग युद्ध से, किसी लड़ाई से डरने वाले, भागने वाले नहीं है। लड़ाई हाथ में ली है तो अंतिम अंजाम तक पहुँचाएंगे और पूरे तन मन धन से जितना होगा मुकाबला करेंगे, क्योंकि मंदिर बनाना हमारा लक्ष्य है और हिंदू जनता का प्रण है कि जो सौगंध एक बार खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज हमने नहीं, हमारे बहुत लोगों ने, नागरिकों ने, स्त्रियों ने, महिला, सब ने, बुजुर्गों ने, सब ने कदम का ये कि सौगंध बोले की गाते मंदिर वही बनाएंगे। तो जो सौगंध है उसको तो पूरा करने के लिए हमको आगे रहना है। तो सर आपको पूरा यकीन है कि एएसआई का कुछ निकलेगा वहाँ से जब एएसआई रिपोर्ट दाखिल करेगी? देखिए, एएसआई सर्वे से बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हिंदू मंदिर पहली पुराने मंदिर का प्लिंथ पर बिल्डिंग खड़ी साबित हो जाएगा। पश्चिमी दीवार पर बहुत सारी हिंदू मूर्तियां हैं जो ओरिजिनल मंदिर की वो साबित हो जाएगा। जो डमरू है
त्रिशूल है, वरा की मूर्ति है, श्लोक है, खंडित मूर्तियां हैं और बहुत सी चिन्ह है, कलश है, कमल कितने गिनाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। 50 है, वो सब साबित हो जाएगा कि ओरिजिनल मंदिर की और सच्चाई सामने ना आवे, इसलिए हिंदू मुस्लिम पक्ष बार बार कोशिश कर रहा है सर्वे ना, और हम सर्वे के कित संकल्प है, सच्चाई लाने के लिए कित संकल्प है और सच्चाई। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है, ये फैसला अपने आप में इतिहास है। ये मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है, इसको समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है। ये फैसला जो आया है एसआई के सर्वे का, ये एसआई का सर्वे जब होगा, सारी रिपोर्टें ये तय करेंगी कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। और चूंकि सारा परिसर जो है मंदिर का ही है, हिंदुओं के मंदिर का, आदि विश्वेश्वर के मंदिर के अवशेष बचे हुए हैं। सारी दीवारें, सारे खंभे चीख चीख के चिल्लाती हैं कि मंदिर हैं। मंदिर के तमाम कलाकृतियां, चाहे ब्रह्म कमल हो, त्रिशूल हो, स्वास्तिक हो, हमारे तमाम इष्ट देवी देवताओं के चित्र। और ये भी बता दें कि जो मलबे के तहखाने के अंदर सेंट्रल डोम के नीचे जब एसआई सर्वे करेगा और जब सारे हमारे देवी देवता निकल कर बाहर आएंगे, उस दिन ये तय हो जाएगा कि मंदिर है। और न्यायालय को इस फैसले से एसआई के सर्वे के रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट पहुंचेगी न्यायालय में, न्यायालय को तय करने में बड़ी आसानी होगी और एक सुविधा, एक रास्ता मिलेगा कि ये मंदिर मस्जिद का जो विवाद है इसको समाप्त किया जाए। ये इस फैसले पर पहुंचने को माननीय न्यायालय को भी सुविधा मिलेगी। इसलिए इस फैसले को मैं मील का पत्थर मानता हूँ, माइलस्टोन मानता हूँ। और ये मंदिर हमारे विजय की गाथा गाएगा। और ये जो है आईएसआई का जो सर्वे, जो ये आदेश दिया गया है, इस सर्वे के बाद ये मंदिर जो है आदि विश्वेश्वर का वो भव्य मंदिर बनेगा और वो स्थल जो है मुक्त होगा, क्योंकि सारे सर्वे रिपोर्ट हमारे पक्ष में आएंगे। हमारे मंदिर परिसर का है, उस परिसर का नेचर और स्ट्रक्चर और स्टेटस तय करने में यह एसआई जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये तो हो गया एएसआई का आदेश, लेकिन कानूनी रूप से क्या विकल्प है विपक्ष के पास जो अब पेश करना पड़ेगा? भाई, कानूनी रूप से विकल्प उनके पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ जाएं और अपनी पीड़ा दर्ज कराएं, वहां अपने पक्ष को रखें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए और अपने पक्ष को हाई कोर्ट में रखिए। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी पूरी सुनवाई सारे पक्षों को, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, यहाँ तक कि उसने जो एसआई एडिशनल डायरेक्टर को भी तलब किया, जिनसे शपथ लिया कि उस परिसर को किसी प्रकार का नुकसान या विध्वंस जो है डैमेज हम नहीं होने देंगे सर्वे के दौरान। तो सारे पक्ष को विस्तृत कमल, ये हर बिंदुओं पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की है और उसके बाद फैसला अगर हमारे पक्ष में लाया है तो ये सुप्रीम कोर्ट भी तय करेगा, ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। ये चूंकि कानूनी उनका अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और हम भी स्वागत करेंगे, वहां भी अपने पक्ष को रखें। लेकिन हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी, वहां भी हमारी विजय होगी और ये सर्वे, एसआई का सर्वे होना निश्चित है और तय है। एएसआई सर्वे से क्यों भाग रहा है? क्या मना कर रहा है? क्यों मना? देखिए, मुस्लिम पक्ष को भागने का सबसे बड़ा कारण है, सच को आप छिपा नहीं सकते हैं। आप झूठ के चाशनी आप परोस सकते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में। राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद है। राजनीतिक दबाव, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म, अधर्म, सबका जो है समान महत्व है। तो उस स्थिति में लेकिन ये जब प्रमाणित ढंग से वैज्ञानिक जांच होगी, न्यायालय जो है न्याय करेगा, न्यायालय जो है सत्य और साक्ष्य और प्रमाणों पर चलेगा और न्यायालय के सामने जब प्रमाणित रूप से, वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक विधि द्वारा या एसआई द्वारा जब प्रमाण रखे जाएंगे कोर्ट के समक्ष, तो न्यायालय फिर फैसला हमारे पक्ष में लेगा। ये डर जो है मुस्लिम पक्ष को सता रहा है। मुस्लिम पक्ष जान रहा है कि अगर ये सच, ये सारे सत्य साक्ष्यों के रूप में प्रमाणित रूप से एसआई जिस दिन कोर्ट में, न्यायालय में दाखिल करेगा और न्यायालय जो है लंबी बहस करेगा और सारे पक्षों को सुनने के बाद जब निर्णय लेगा कि ये हिंदू मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, तो ये मंदिर जिस दिन घोषित होगा, इनका जो कहा जाए कि कब्जा जो धारक ये लोग हैं,
आक्रांता द्वारा कब्जा करके जो है मस्जिद के का स्वरूप दिया गया था इस मंदिर पर से इनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी प्रकार इसको लटकाते रहा जाए, भटकाते रहा जाए और इस निर्णय जो ये हमारे पक्ष में जो है फैसला ये सही जो है सर्वे न हो, ताकि सत्य निकलकर देश और समाज और लोगों के बीच में न आए। ये डर इनको सता रहा है। एक एप्लीकेशन और पड़ी हुई कि अगर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए, ये भी ये तो भाई देखिए अलग विषय है, ये सही से इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो कोर्ट का इनका भाई दाखिल किए हैं। क्या मुस्लिम पक्ष में छेड़छाड़ भी कर सकता है या कर रहा है क्या? बिल्कुल मुस्लिम पक्ष तो छेड़छाड़ कर ही सकता है। नमाजी जाते हैं, तमाम हमारे साक्ष्य भरे पड़े हैं, उससे जो है छेड़छाड़ कर सकते हैं भाई। चूंकि नमाजी जाएंगे, तमाम जो है मुस्लिम बंधु जाएंगे, अपने जाएंगे तो हो सकता है भाई उसमें कुछ लोग हों जो साक्ष्यों को मिटा सकते हैं, प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ये तो एसआई चूंकि भाई हो तो हमारा प्रयास होगा, हमारी मांग भी होगी, न्यायालय में भी हम दाखिल करेंगे कि भाई आप यहाँ जो है जब तक। तो तमाम हिंदू पक्ष के नेताओं का यहां पर कहना है कि एएसआई का सर्वे जब यहां पर हो जाएगा तो इससे साफ हो जाएगा कि यहां पर जो मंदिर तोड़ने को लेकर प्रमाण जो है वो मिल जाएगा। और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को डर सता रहा है कि अगर प्रमाण मिल जाएंगे तो ये साबित हो जाएगा यहां पर मस्जिद था। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यहां पर मुस्लिम पक्ष। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले। यहां सालों से नमाज होती है, मस्जिद ही है यहां पर, और जो तमाम यहां पर मुस्लिम पक्ष है और उनके धर्मगुरु है उनका साफ तौर पर कहना है कि दशकों से यहां पर नमाज हो रही है और ये जो है वो मस्जिद ही। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष जो है वो अब बेहद गुस्से में नजर आ रहा है क्योंकि आज बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट के फैसले पर। आपको बता दें आईएम पीबीएलबी का बयान जो है वो यहां पर सामने आया। जो धर्मगुरु हैं और तमाम जो यहां पर इनके वो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इसके पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, जब फैसला आएगा और उसके बाद ही क्या कुछ होगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आपको यहां पर मुस्लिम धर्मगुरु के बयान सुनवा देते, क्या कुछ उनका कहना है, पूरा बयान सुन लीजिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था और उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन 24 जुलाई को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर सी बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को? हाँ, नहीं, यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए जिससे कि कोई राहत मिल सके। अभी कल ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक और पिटीशन फाइल करी गई है कि जो पूरा एरिया है उसको सील किया जाए और वहाँ पे जो सर्वे भी कराया जाए, साथ में पूजा की भी इजाज़त दी जाए। कल एक नई पिटीशन भी हाई कोर्ट में दाखिल करी गई है हिंदू साइड की तरफ से। नहीं, ऑलरेडी कई पिटीशंस चल रही हैं और एक ही जगह के सिलसिले में अलग अलग पिटीशन दायर की गई हैं। बहरहाल अदालत ही उस पर फैसला करेगी और हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए जिससे कि बार बार इस किस्म की कंट्रोवर्सीज रेज अप ना हो। इंग्लिश
साहब, Allahabad High Court has allowed the Archaeological Survey of India to conduct a survey of Gyan Vapi Mosque complex in Banaras and has as you all know that on the July 21, the Varanasi court has ordered for an ASI survey of Gyan Vapi Mosque. जो भी डिसीजन है क्या किस तरह से लेते हैं? हाई कोर्ट ने कहा है कि उसका साइंटिफिक सर्वे कराएंगे कि बगैर उसके किसी उसको नुकसान पहुंचाए उसको देखेंगे। हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अंजुमन के अधिकार क्षेत्र में है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे और ये ऑलरेडी जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ मेंशन करना है। प्रबल संभावना है कि इसे आज ही सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको मेंशन किया जाएगा कमेटी की तरफ से। आपको लगता है कि जिस तरह से कोर्ट ने एएसआई सर्वे की मंजूरी दी है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस मामले में अभी फिलहाल निचली अदालत से एक तरह से मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी है? देखिए, निचली अदालत का रवैया और मामलों में भी बड़ा ही हास्यास्पद और दुखदायी रहा है। निचली अदालतें जो फैसला दे रही हैं उससे जो कानून का राज या जो 1991 का इनैक्टमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस, वर्शिपिंग प्लेसेस, उसको और उसके एक्ट को नुकसान पहुंचने और उसकी गरिमा को क्षति पहुंचने की संभावना है। लेकिन मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय उस एक्ट को अपहोल्ड करेगा और देखेगा कि किसी प्रकार यथास्थिति को नुकसान न पहुंचे और कानून की गरिमा बाकी रहे। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से आपने बयान सुना। तमाम आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बयान सामने आया कि दशकों से यहां पर नमाज हो रही है तो ये मस्जिद ही है और अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आपको बता दें इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी चालू हो गई है। अगला बयान जो है वो सपा के एसटी हसन और यहां पर फारूक अब्दुल्ला के बयान आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ इस मामले पर उनका कहना है? देखिए, सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। क्या उसको उस फैसले को जो सर्वे के बाद आएगा आप मानेंगे? हाँ, हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को इंटरव्यू में बोला था कि मुस्लिम समाज को ये अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए। भूल की उन्होंने, क्योंकि वहाँ त्रिशूल के पाए गए हैं और वहाँ शिवलिंग है। क्या देखिए के बाद अगर आर्कियोलॉजी सर्वे का भी फैसला कुछ इस तरह से आता है? आज हमारे देश को कम्युनल हार्मोनी की बहुत सख्त जरूरत है, नेशनल इंटीग्रेशन की सख्त जरूरत है। हमें कोई भी काम, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे हिंदुस्तान के रहने वालों के बीच में फासले बढ़ जाए। मिलाने की कोशिश की जाए, न कि दूर करने की। मंदिर है और उनकी ये जीत है। भैया, मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए, तो सर्वे होना तो ठीक है। नहीं डालता क्या तो सियासी बयानबाजी लगातार चालू हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पहले मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाई कोर्ट के पास जाइए। अब हाई कोर्ट ने यहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करके कह दिया है कि एएसआई का सर्वे होगा। आपको बता दें इसके बाद तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनके भी बयान आ रहे हैं। लगातार आपको बयान सुनवा देते हैं तो तमाम लोग जो है वो इस फैसले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अगला बयान आपको सुनवाते हैं। मैं अदालत के फैसले का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूं कि उन्हें शालीनता से इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। और अभी तो केवल इस बात का सर्वेक्षण होना है कि वहां पर मंदिर है नहीं है, इसमें इसका सर्वे होना है। तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूँ ये सही फैसला है और पूरा देश जो है इसका स्वीकार करेगा। अभी आप उच्च अदालत में जाएंगे, सर्वोच्च अदालत में जाएंगे, लेकिन अंततः आपको कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि संवाद से ही रास्ता निकलता है।
सर ज्ञानवापी में तमाम साक्ष्य के बाद भी आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये अपने आप में अब चूंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने कहा है और आज उच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वे होगा और सर्वे का जो फैसला हमारी निचली अदालत का है उसको माना है उन्होंने और सर्वे के बाद जो चीजें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जो बयान दिया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प होता है कि अगर आप उसमें संवाद करें, बैठें, मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम धर्मगुरु आगे आएं और बैठकर वार्ता शुरू करें। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा तमाम कमेटियां बनी हैं, तमाम और इश्यूज पर भी कमेटियां बनी हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठकर उन बातों का चर्चा करके हल निकालने का प्रयास किया है और यही माननीय न्यायालय भी चाहता है कि अगर दोनों पक्षकार बैठकर बात करके वार्ता से कोई हल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहल करना चाहिए, ये अच्छी पहल होगी क्योंकि कोई चीज को आगे बढ़ाना या उसमें वाद विवाद पैदा करना उससे कोई हल नहीं निकलता है। न्यायालयों में मामले जाते हैं, ठीक है, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय अगर इस तरह का विकल्प देता है और आपको माननीय मुख्यमंत्री इस तरह का विकल्प पहले ही उन्होंने इस बात को कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए, आगे आकर वार्ता करना चाहिए, तो मुझे लगता है वार्ता करने में कोई बुराई नहीं है और वार्ता की पहल करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुस्लिम पक्ष से अपील की थी कि ऐतिहासिक गलती हो गई, आप क्या अपील करें? मैंने कहा कि अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को वहां की इंतजामिया कमेटी जो अदालत में गई है इन सबको बैठकर बात करके और पहल करना चाहिए, पहल से कोई रास्ता निकलेगा। सर, आगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद सर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? विकल्प खुला है, अगर जाना चाहेंगे तो जाएंगे, लेकिन अंत में मैंने कहा कि वहीं पर बात आ जाती है, वहीं पर आएगी बात कि कोई भी अदालत हो, अदालत आपका मामला हमारा मामला सुनती है, लेकिन वो ये जरूर विकल्प खोल देती है जो विकल्प को माननीय मुख्यमंत्री ने खोला है कि संवाद से हल निकलता है। अगर आप संवाद शुरू करेंगे तो कोई हल बेहतर निकलेगा। तो इसलिए एक बड़ी पहल हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं को और अंजुमन कमेटी को आगे आकर करना चाहिए, इससे कुछ और रास्ते निकल सकते हैं। सर्वे करने की शुरुआत करेगा। देखिए, निचली अदालत ने जो निर्णय दिया था, मैं समझता हूं उसी निर्णय की पुनरावृत्ति माननीय उच्च न्यायालय ने की है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई भी विषय न्यायालय के संज्ञान में आता है तो न्यायालय तथ्य मांगता है और तथ्यों का संकलन की जो प्रक्रिया है उसकी एक कड़ी के रूप में एएसआई का सर्वे है। और एएसआई के सर्वे में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं है, किसी प्रकार के स्वरूप का परिवर्तन नहीं है। तो एक सामान्य तथ्यात्मक परीक्षण है एएसआई के द्वारा। मैं समझता हूं कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है और सभी पक्षों को इसको स्वीकार करना चाहिए और न्यायालय पर इसलिए भरोसा लोगों का और भी अदा करना चाहिए कि भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, निष्पक्ष है और समय समय पर तमाम निर्णय ऐसे भी दिए हैं जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी बने हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का निर्णय स्वागत योग्य है और सभी पक्षों को बगैर किसी भेदभाव के इसे एक कोई निर्णय ना मानता हुआ कि इसके बारे में कोई निर्णय हुआ है, एएसआई का निर्णय है, उसको तथ्य को संकलन करने दीजिए और तथ्य के संकलन के बाद जो प्रक्रिया होगी उसके लिए तो न्यायालय के रास्ते खुले ही है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम वो बज़िद हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी। देखिए, सभी को ये अधिकार, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अधिकार है और उसके लिए निचली अदालत, न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई जाता है तो ये उसका अधिकार है, लेकिन इस विषय को अगर सब आपसी सौहार्द के द्वारा इसको निस्तारित कराएं तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा जो पहल है वो किसी भी तरफ से आती है तो उसका रास्ता ज्यादा अच्छा है। इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए लोगों को, बजाय हाईकोर्ट के, और आपस में मिलकर इसका निर्णय हो तो ज्यादा बेहतर। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी, लेकिन ये कोई किसी का बयान नहीं हो सकता, इसका फैसला सिर्फ न्यायालय कर सकता है। नहीं, जिसको न्यायालय को मानना है वो न्यायालय को माने, लेकिन एक राजनेता के रूप में, एक अधिकृत संवैधानिक पद के धारित करने वाले व्यक्ति के रूप में उनका जो बयान है वो काफी संतुलित है और सभी पक्षों के लिए राहत वाला है कि लोग आगे आके
इसके बारे में वार्ता करें। देखिए, हर चीज है, अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य में कोई गड़बड़ियां हैं तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए वर्तमान के लोग दोषी होंगे, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है वर्तमान के लोगों के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि जो भी वार्ता होती है वही सबसे बेहतर रास्ता होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मानी उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। लेकिन आज का जो न्यायालय का आदेश है वो बैलेंस्ड है, वो एक संतुलित निर्णय है और इस निर्णय से किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होने वाली हैं और न ही किसी को घबराने की जरूरत है। एएसआई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी प्रकार के निर्माण में बाधा या निर्माण कार्य को करने की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि एक आज का जो दिन है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का, वो काफी राहत देने वाला भी है और काफी संतुलित है।